जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। आपको बता दें, जैसे जैसे हरियाणा में सरगर्मी तेज हो रही है चुनाव की, वैसे वैसे पूरे हरियाणा में जगह जगह अब चर्चाएं हो रही हैं और कई जगहों पर महापंचायत हो रही है। बता दें आपको, आज हम लोग मौजूद हैं, सुखबीर मलेरना जी उपाध्यक्ष हैं, बहुत पुराना चेहरा, बहुत बड़े नेता है हरियाणा के। तो बता दूं आपको, आज एक महापंचायत इन्होंने की है। थोड़ा सा आगे प्लीज, थोड़ा सा आगे आएंगे। महापंचायत चल रही है, 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर हैं मौजूद। आपको बता दें, आज बहुत बड़ी महापंचायत यहाँ पर हो रही है और मरेला साहब जो है हरियाणा की राजनीति में अपना बहुत बड़ा अस्तित्व रखते हैं। मरेला साहब क्या कहेंगे, क्या आज पंचायत है, क्या है? देखो, आज 36 बिरादरियों की एक पंचायत तय की गई और ये समस्त 36 बिरादरियों ने निर्णय लिया। ये मेरा निर्णय नहीं था। कल परसों में जब टिकट की घोषणा हुई थी, तभी यहाँ पर कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये तो बहुत गलत हुआ है। यदि ब्राह्मण कोटे में टिकट देनी थी तो फिर आपको क्यों नहीं दी गई? तो आप में कौन से कांटे लगे हुए थे जो ऐसे व्यक्ति को टिकट दी गई है? तो यहाँ 36 बिरादरी ने वो किया कि भाई हम प्रोग्राम रखेंगे आपका। तो किसी गांव के लिए तय किया गया पहले, परंतु उन्होंने कहा फिर आपके पास स्थान है तो हम यही करेंगे। तो ये 36 बिरादरी का खुद का आह्वान है, ये मेरा पर्सनल आह्वान नहीं है। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुखबीर जी, ये बताएं, आप चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन करेंगे? देखो, मैं भाजपा, जो बिरादरी यहाँ पे समाज फैसला लेगा, मैं बिरादरी के साथ हूँ हर तरह से। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि भाजपा ने जो अनदेखी की है, जो हमारे 40 साल हमने भाजपा में लगाए थे, उसकी एक अनदेखी की है। यानी कि एक व्यक्ति जो हमें 5 साल में प्रत्येक दिन गाली देता है, समस्त संगठन को गाली देता है, प्रत्येक विरोध में खड़ा रहता है, उस व्यक्ति को टिकट दी जा रही है। अभी एक बात, छोटी सी एक बात रखते हैं कि इतने समय से आप, इतना साल आपने दिए बीजेपी को, और अभी अनदेखी जो की गई है, 36 बिरादरी आपके साथ है, इसके लिए देखो, समाज मेरे साथ पहले से ही था। सबसे बड़ी बात यह थी कि राजनीति में जैसे मान लो शक्ति प्रदर्शन करना, ये वो करना, जब भी मैंने समाज का आह्वान किया है तो मेरे पास वो सभी लोग पहुंचे हैं। तो सरदारी का मेरे पास बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। परंतु जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पता नहीं किस मंथन से टिकट दी है, जो व्यक्ति हमारे लिए अभी तक 4 दिन पहले हमारे लोकसभा के चुनाव थे और हमारे माननीय मंत्री को ही, कृष्णपाल जी को भी कृष्ण पाल यानी एक भ्रष्टाचारी कहता है, और उस व्यक्ति को टिकट दी जाती है, तो भाजपा का कार्यकर्ता उसके साथ कैसे काम करेगा? अभी क्या करेंगे आप? अभी क्या देखो, अभी जो पंचायत निर्णय करेगी, मैं पंचायत के अंतिम निर्णय के साथ रहूंगा। जैसे वो कहेंगे मैं ऐसा कार्य करूंगा। नहीं, आप अभी खुद क्या करना चाह रहे हैं? आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के साथ लगे रहेंगे? देखो भाई साहब, मेरे अकेले निर्णय करने से कुछ भी नहीं होता। मैं अकेला कहूंगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी अकेली टिकट से मैं विधायक नहीं बन सकता। जो समाज निर्णय करेगा मैं उस पर आमादा रहूंगा। तो आप समाज के साथ खड़े हैं, समाज जो निर्णय लेगा उसी पे ही आप जी चुनाव लड़ेंगे। अभी क्या लगता है आपको? भाजपा के लिए काम किया, लगातार टिकट मांग रहे, कई बार मांगे टिकट, तो आपको हमेशा लॉलीपॉप दिया, तो अब इस बार चुनाव लड़ने का पूरा। देखो, मैं तो आज भी ये बात कहता हूँ आप सभी के चैनल के माध्यम से, यदि भाजपा ने इस चीज पर कोई गौर नहीं दिया हाईकमान ने, तो समाज जैसा कहेगा, हम निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चुनाव लड़ेंगे, ठोक कर लड़ेंगे। क्योंकि जो है भगेड़ू आए हुए को टिकट दे देती है बीजेपी, और मुझे विश्वास है मेरे साथ मेरा समाज जो खड़ा हुआ है, वो बीजेपी में समाज खड़ा हुआ है तो मेरे साथ है हर तरह से। अभी समाज का पंचायत का निर्णय देखते हैं। मेरा जिस तरीके से भाजपा जो है पुराने और बड़े नेताओं को दरकिनार कर रही है और लोग विरोध भी करने लगे, क्या इससे भाजपा को घाटा नहीं होगा? देखो, ये तो सच्चाई है कि भाजपा को इस चीज का घाटा होगा, और अब ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो किस माध्यम से, किस नजरिया से, किस अंदाज से देख रहे हैं, वो उनका विषय है। मैं तो अपनी खुद की कहता हूं कि जब ये सीट ब्राह्मण कोटे में थी तो मेरे अंदर कौन से कांटे लगे हुए थे और उसके अंदर कौन से फूल हैं जो उसको टिकट दी गई, जो हमें हमेशा गालियों से नवाजा करता था। आपने कहा कि कौन सा, लेकिन आपने तो पुराने कार्यकर्ता है बीजेपी के। बिल्कुल पुराना कार्यकर्ता हूँ। सुखबीर जी, एक सवाल है मेरा। कई भाजपा के नेता हैं जिनको तवज्जो नहीं दी गई, अलग पार्टियों में नहीं दी गई, अलग पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन आप कई वर्षों से भाजपा की सेवा कर रहे हैं, क्या किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे, निर्दलीय लड़ते? देखो, सबसे बड़ी बात है, दूसरी पार्टी तो मैं ज्वाइन करूंगा ही नहीं, मेरे खून में ही नहीं है। मैं भाजपा से और संघ से
प्रेरित होकर के मैं यानी यहाँ जो आज कार्य कर रहा हूँ, तो उस कार्य कितने में साल से भाजपा में हैं? देखो मेरी जो उम्र है यानी सन 88 से मैं संगठन का काम देख रहा हूँ, 88 से जी 88 से मैं संगठन का काम देख रहा हूँ और आज तक किसी भी उसमें मैं कभी पीछे नहीं रहा। आप लोग सब जानते हो मैं एक संघर्षशाली हूँ और हमेशा पार्टी के साथ हर काम में आगे तो खड़ा रहा। चलिए, चुनाव लड़ना तय है, चुनाव लड़ना तय हो गया आपका। यदि पंचायत ने निर्णय किया और हाईकमान ने इसके ऊपर कोई मैसेज नहीं दिया तो हम चुनाव लड़ेंगे 1000%। चुनाव लड़ेंगे, आपको बता दें यहाँ पर सुखबीर मलेना है, यहाँ पर खड़े हैं, आपको बता दूं। बहुत बड़ी महापंचायत यहाँ पर, और एक बार कैमरा जरूर घुमा दें कितने लोग हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अब जो है महापंचायत का आयोजन होने वाला है और लोग यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। थोड़ा सा अंदर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जितने नेता, जितने लोग 36 बिरादरी है यहाँ पर मौजूद, तमाम युवा साथी आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं। बहुत बड़ा मंच बनाया गया और साथ ही आपको बता दूं तमाम मीडिया है यहाँ पर मौजूद। तो सुखबीर मलेना जी का कहना है कि मुझ में कौन से कांटे लगे हैं और उसमें कौन से फूल लगे। तो अभी देखना ये है कि पार्टी के आदेशों पर चलते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके की महापंचायत करेगी, पंचायत के साथ जुड़ा रहूंगा, पंचायत के कहने पर ही चुनाव लड़ूंगा। तो अभी देखते हैं हरियाणा की राजनीति में आगे क्या बदलाव आने वाले हैं। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।